नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 3 की सेकंड चैप्टर। आज हम लोग क्लास 3 का सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, टी पॉट। टी पॉट मीन्स क्या होता है? टी पॉट मीन्स होता है केतली। और इसको क्यों आपको पढ़ना चाहिए या फिर क्या आपको फ़ायदा हो सकता है इसको पढ़ने से, क्या लाभ है? तो ये होगा कि आपको, यदि आप बिगनर्स हैं तो आपको पढ़ने से, इसको प्रैक्टिस करने से आपको पढ़ने आएगा। और आप बिगनर्स हैं, शुरुआत में आप पढ़ना सीख रहे हैं, तो आपको ये पता चलेगा कि किस तरह से इंग्लिश को पढ़ते हैं। तथा इसमें बहुत सारे वर्ड मीनिंग मिलेंगी, आपको बहुत सारी वर्ड्स मीनिंग मिलेंगी जिसको आप लोग जान सकते हैं। और जानेंगे तो आपका वर्ड पावर मजबूत होगा। वर्ड पावर मजबूत होगा तो जान रहे हैं कि आप लोग इससे पढ़ने में, समझने में तथा जो है स्पीकिंग में, सभी में ये मददगार होता है। तो इसे पढ़ने से इतने फ़ायदे हैं हमें। तो चलिए हम लोग बिना देर किए ही स्टार्ट करते हैं, इसको पढ़ना स्टार्ट करते हैं। और देखिए इसमें लिखा है, पहले क्या लिखा है इसमें? पहले लिखा है आई। पहले है आई। ये क्या है? आई। इसको क्या पढ़ेंगे? आई। इसको पढ़ेंगे आई। और ए और एम, इसको पढ़ते हैं एम। आई एम। और फिर ए है तो इसको आ पढ़ते हैं, आई एम अ। फिर एल आई डबल टी एल ई, ये है लिटिल। इसको क्या पढ़ेंगे? लिटिल। ली टी ल, लिटिल। ये हो जाएगा लिटिल। आई एम अ लिटिल। और फिर है टी पॉट। आई एम अ लिटिल टी पॉट। आई मीन्स मैं होता है, एम हूँ, मैं हूँ। ए मतलब अ मतलब एक, लिटिल, लिटिल मीन्स छोटा। टी पॉट, टी पॉट मीन्स केतली। आई एम ए लिटिल टी पॉट, मैं एक छोटी केतली हूँ। इसके बाद है शॉर्ट एंड स्टॉट। यहाँ पे क्या लिखा है? एस एच ओ आर टी। एस एच से क्या बनता है? सा बनता है। एस एच से सा। ओ से यहाँ पे आ की ध्वनि आएगी, ओ से। और आर टी, आर से रा और टी से टा, तो हो जाएगा शॉर्ट। इसको क्या पढ़ेंगे? शॉर्ट। और यहाँ पे हम लोग देखिए, अभी शुरुआत में स्टार्ट करते हैं पढ़ना। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे अपने पढ़ाई पर कि हमें इंग्लिश को किस तरह से पढ़ना है और कैसे हम अंग्रेजी को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम इसी को ध्यान देंगे। और देखिए यहाँ पे हो जाएगा शॉर्ट, ए एस एच ओ आर टी। इससे क्या होगा? शॉर्ट। उसके बाद है ए एन डी। ए एन डी से क्या बनेगा? ए एन डी से एंड, ये क्या बनेगा? एंड। शॉर्ट एंड, ये हो जाएगा एस टी ओ यू टी। एस टी ओ यू टी। इसको पढ़ेंगे स्टॉट। एस से सा, टी से टा, ओ यू आओ की ध्वनि देगा, स्टॉट। ते हो जाएगा स्टॉट। स्टॉट। शॉर्ट एंड स्टॉट। शॉर्ट मीन्स छोटा एंड स्टॉट मीन्स मजबूत। मैं एक छोटी केतली हूँ। शॉर्ट एंड स्टॉट मतलब छोटी और मजबूत। उसके बाद है टी एच आई एस। जैसा कि आप लोग पता है, वहाँ पे जब हम लोग पढ़ना सीख रहे थे, ए से जेड तक सीख रहे थे, उसमें बताया गया था कि टी एच जहाँ आता है वो दा की ध्वनि देता है। तो टी एच जहाँ आता है वो दा की ध्वनि देता है, तो ये टी एच से दा बनेगा। आई से ई की मात्रा और एस से सा, तो ये हो जाएगा दा में ई की मात्रा लगेगी, तो ये हो जाएगा दा में ई की मात्रा दी और एस से सा दिस। ये क्या हो जाएगा? दिस। आई और एस, आई और एस से होता है इज। आई और एस से इज होता है। फिर यहाँ यम और वाई, यम और वाई, यहाँ पे देखिए यम के बाद वाई आया है, तो वाई जो है यहाँ पे आई की ध्वनि देगा, जैसे माई। इसी तरह से यस के वाई होता है तो वहाँ इसकाई,
इसी तरह से FLY फ्लाई, तो जहाँ पे लास्ट में Y आता है किसी शब्द के बाद तो I की ध्वनि देता है, तो यहाँ पे हो जाएगा माई। क्या है ये? माई। तो ये हो गया माई। इसके बाद देखिए फिर ये है HANDLE, तो H से आपको पता है हा बनता है, A से आ है और I की मात्रा होती है। अगर आपको नहीं पता है कि A से कौन कौन सी ध्वनियाँ बनती हैं तो आप लोग जा करके पीछे वाली वीडियो में आप लोग देख सकते हैं कि कौन कौन सी बनती हैं, कितनी तरह की जो है ध्वनियाँ निकलती हैं आ से। तो यहाँ पे आ की ध्वनि अ है, तो हो जाएगा HANDLE, हैंडल। हैंडल, तो ये हो जाएगा हैंडल। और उसमें ये भी बताया गया है कि ई जहाँ लास्ट में आती है, जैसे किसी शब्द के अंत में जहाँ ई आती है तो उसकी कोई ध्वनि नहीं होती है, वो आ ही समझ ली जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए हैंडल है, तो इसमें लास्ट में ई की ध्वनि कुछ ही नहीं है, तो ये हो जाएगा हैंडल। इसको क्या पढ़ेंगे? हैंडल। ये हो जाएगा हैंडल। तो दिस इज माई हैंडल, यह मेरा, हैंडल मीन्स हत्था, जिसको पकड़ते हैं। दिस इज माई हैंडल, यह मेरा हत्था है। इसका हिंदी हो जाएगा यह मेरा हत्था है। इसके बाद देखिए यहाँ पे AND, ए से आ या ए, और एन और डी से एंड, और यहाँ पे देखिए ए आया है तो इसकी ध्वनि यहाँ पे ए होगी। तो जैसे अंग्रेजी का जितनी भी जो है मतलब जो वाउल्स हैं वो जब पहले आते हैं तो वो खुद की ध्वनि देते हैं। जैसे ए आएगा तो ए की देगा, आई आएगा तो आई की देगा, ई आएगा तो ई की देता है। इसी तरह से तो ए आया है तो ए की ध्वनि देगा, एन से ना और डी से डा, तो ये हो जाएगा एंड। एंड एंड। और THIS, TH से पता है आप लोगों को? नहीं पता है तो जा करके पीछे वाली वीडियो देख लीजिए। TH से दा बनेगा, IS से, आई से ई की मात्रा और S से सा, तो ये हो जाएगा दिस। ये हो जाएगा दिस। ये हो गया दिस। तो एंड दिस, उस आई और यस, आई से ई और यस से सा और जा, तो यहाँ पे इज, इसको क्या पढ़ते हैं? इज। दिस इज, और ये है माई। दिस इज माई। दिस इज माई। फिर ये है SPOUT, SPOUT, ये क्या होगा? स्पॉट। इसको क्या पढ़ेंगे? यस से आधा सा, यस और पी। देखिए यस और पी, ये दो कॉन्सोनेंट के बीच में कोई वाउल्स नहीं आया है, तो यहाँ पे इसका हो जाएगा, ये आधा हो जाएगा और ये पूरा पा हो जाएगा, तो ये स्पॉट। स्पॉट, इसको पढ़ेंगे स्पॉट। स्पॉट। दिस एंड दिस इज माई स्पॉट, तो ये हो जाएगा एंड, और यह इज मतलब है माई, मेरा, स्पॉट मतलब टोटी, एंड दिस इज माई स्पॉट, और यह मेरी टोटी है। जैसा कि चित्र में दिखाया भी गया है, तो यहाँ पे हो जाएगा एंड दिस इज माई स्पॉट, और यह मेरी टोटी है। इसके बाद है WHEN, इसको हम पढ़ते हैं वैन। इसको क्या पढ़ते हैं? वैन। आधा हा होता है, वहाँ पे ए की मात्रा और न, ये हो जाएगा वैन। क्या होगा? वैन। और THE, वैन द, वैन द, और है वाटर्स, यहाँ पे एपोस्ट्रोफी एस लगा है तो हो जाएगा वाटर्स। W से वा पे आ की मात्रा वा, ए से आ बनेगा, वा, W से वा, टी से टा, और ई की ध्वनि भी आ है तो वाटर। वाटर में एपोस्ट्रोफी एस लगा है तो हो जाएगा वाटर्स। 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 व्हेन द वाटर्स बॉइलिंग, यहाँ पे देखिए बी से बा, ओ आई, बॉइल, लिंग, LING, ING जहाँ पे आता है ओ इंग, इंग की ध्वनि देता है लास्ट में, तो हो जाएगा बॉइलिंग। बॉइलिंग, ये हो जाएगा बॉइलिंग। ये हो जाएगा बॉइलिंग। तो देखिए यहाँ पे
व्हेन द वाटर्स बॉइलिंग, मतलब हो जाएगा जब वाटर्स, व्हेन द वाटर्स मतलब जब पानी, बॉइलिंग, बॉइलिंग मतलब उबलता है, जब पानी उबलता है। उसके बाद है HEAR, HEAR, तो हो जाएगा HEAR, H से हा, EAR ईयर, ईयर की ध्वनि देगा, तो HEAR हियर, 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 ये क्या हो जाएगा हियर, हियर। उसके बाद ME, मी, हियर मी, हियर मी शॉर्ट, हियर मी शॉर्ट, SH से सा बनता है OUT, शॉर्ट, हियर मी शॉर्ट। तो हियर मीन्स होता है सुनना, मी मतलब मेरा, तो मेरा, शॉर्ट मतलब चिल्लाना। व्हेन द वाटर्स बॉइलिंग हियर मी शॉर्ट, जब वाटर मतलब पानी गर्म हो जाता है, हियर मी शॉर्ट तो मेरा चिल्लाना सुनिए। जस्ट लिफ्ट मी, इसके बाद है देखिए आगे हम लोग बढ़ते हैं तो यहाँ पे है देखिए जस्ट, इसको क्या जे से जा, यू से यहाँ पे आ की ध्वनि है, यस और टी, एस से सा और टी से टा, तो हो जाएगा जस्ट, जस्ट, ये हो जाएगा जस्ट, जस्ट। और यल से ला बनेगा और ला पे छोटी की मात्रा ली, और एफ से आधा फा और टी से टा, ये क्या हो जाएगा लिफ्ट, ये क्या हो जाएगा लिफ्ट। जस्ट लिफ्ट मी, जस्ट लिफ्ट मी, लिफ्ट ME से मी, जस्ट लिफ्ट मी, UP से अप, क्या हो जाएगा अप। अब देखिए यहाँ पे जस्ट लिफ्ट मी अप, जस्ट मतलब तुरंत या ज्यों ही, लिफ्ट मी मतलब लिफ्ट मतलब उठाना, मी मतलब मुझे, जैसे ही या तुरंत, लिफ्ट मी अप मुझे ऊपर उठाए, एंड यहाँ पे AND, एंड, एंड AND से एंड हो जाएगा, और POUR इसको क्या पढ़ेंगे पोर, क्या पढ़ेंगे पोर, पोर, जस्ट एंड पोर ME मी, पोर मी OUT, इसको पढ़ेंगे आउट, इसको पढ़ेंगे आउट। तो देखिए एंड पोर मी आउट, एंड मतलब और, पोर मी, पोर मी आउट मतलब मैं, एंड पोर मी मुझे उड़ेल दीजिए, आउट मतलब बाहर, मेरे बाहर उड़ेल दीजिए, एंड पोर मी आउट, एंड और पोर मी, पोर मतलब उड़ेलना, मी मतलब मुझे, आउट मतलब बाहर, और मुझे मुझमें से बाहर उड़ेल दीजिए। तो यहाँ पर ये लेसन कंप्लीट हो चुका है, और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को यहाँ पे किस तरह से इंग्लिश पढ़ी जाती है तथा कुछ वर्ड्स मीनिंग यहाँ पर सीखने को मिली होंगी, तथा इससे आप लोगों का उम्मीद करते हैं ज़रूर कुछ लाभ हुआ होगा। तथा इसी तरह के वीडियो देखने के लिए तथा इस तरह से हमारे साथ जुड़कर सीखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। और अभी हम लोग यहाँ पे देखिए अभी स्टार्ट किए हैं, तो अभी सिर्फ हम लोग इंग्लिश को पढ़ना सीख रहे हैं कि किस तरह से इंग्लिश को पढ़ेंगे। अभी ज़्यादा जोर हमारा उसके समझने पर नहीं है, अभी सिर्फ पढ़ने पर है, और धीरे धीरे जैसे हमें पढ़ना आ जाएगा फिर हम उसे समझना भी सीखेंगे कि इंग्लिश को समझते कैसे हैं, उसमें इसका मतलब क्या होता है। और फिर जब समझना आ जाएगा तो फिर हम लोग स्पीकिंग की तरफ चलेंगे। तो इस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम लोग चलेंगे, ऐसा नहीं है कि एक साथ ही कुछ हो सकता है, एक बैग नहीं होता है, किसी भी चीज़ में समय देना पड़ता है, और समय के साथ ये हो जाएगा। समय के साथ आप लोग देखेंगे थोड़ी देर में कि आप लोग बहुत काफ़ी परफेक्ट हो गए हैं। और उम्मीद करते हैं आप लोगों को इस वीडियो में नॉलेज मिला होगा, कुछ ना कुछ नॉलेज मिला होगा। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।